ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुद गर्जी में दिलावर साहब की नफरत ने आखिरकार शमशेर की मामा की जान ले ही ली। उधर शमशेर मैक की मोहब्बत को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। आने वाली एपिसोड में आप सभी देखेंगे दिलावर साहब और फरवा नफरत की आग में जल रहे हैं। मैक को उस घर में शमशेर के साथ देखकर उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। दिल ही दिल में जल रहे हैं। फरवा सोच रही है किस तरह मैक का जीना हराम करे वो, ताकि वो घर छोड़कर चली जाए। आखिरकार मैक के साथ शमशेर भी घर छोड़कर चला जाएगा। मैक के बाबा अस्पताल में हैं। उनकी तबीयत काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। उनका पता लेने के लिए मैक वहां जाती है और ये सारी की सारी बातें दिलावर साहब से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। उधर शमशेर मैक के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहना शुरू हो चुका है। शमशेर को उम्मीद तक न थी मैक उसके साथ मोहब्बत करना शुरू कर देगी। घर में फैसला होता है शमशेर मैक को उनके घर वालों से मिलवाने के लिए जाएगा। गाड़ी में बिठाकर मैक को वहां ले जाता है और कहता है मैं नीचे आपका वेट करूंगा, जितनी जल्दी हो सके अपने घर वालों से मुलाकात करके वापस गाड़ी में आ जाना। मैक काफ़ी अरसे बाद अपने मोहल्ले में जाती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि शमशेर उसे उसके घर वालों से मिलवाने के लिए लेकर आया है। मैक अपने घर में चली जाती है। मैक की मामा मैक को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मैक और मैक की मामा दोनों बातें करना शुरू कर देती है। मैक कहती है शमशेर इतना भी बुरा नहीं है जितना हम लोगों ने तसव्वुर कर लिया था। शायद हमने शमशेर को समझने में बहुत देर कर दी है। हमने जो इससे तवक्को की थी वो बिल्कुल भी वैसा नहीं निकला। ये बात सुनने के बाद आगे से मैक कहती है क्या आपने चंद पैसों की खातिर अपने आप को बेच दिया। ये बात सुनने के बाद मैक की मामा आगे से मैक को खामोश करवा देती है और कहती है मैक ये सब बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। हम लालची नहीं हैं, तुम बेहतर तरीके से जानती हो। दूसरी जानब शमशेर नीचे गाड़ी में मैक का इंतज़ार कर रहा है और ज़ोर ज़ोर से हर्न देता है। हर्न की आवाज़ सुनने के बाद मैक अपनी मामा से कहती है मामा मैं जा रही हूँ, उन्होंने नहीं आना। यूँ शमशेर और मैक घर की तरफ वापस आ जाते हैं। शमशेर मैक के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन मैक बिल्कुल खामोश है, कोई बात नहीं कर रही। शमशेर दिल ही दिल में बहुत खुश है, जो उसने चाहा वो उसे मिल गया है। गाड़ी में बैठकर शमशेर मोहब्बत का इजहार कर देता है और कहता है मैं जब भी मैक को देखता हूँ मुझे उससे मोहब्बत हो जाती है। यूँ शमशेर गाड़ी में मैक को उतारता है, मैक की तरफ मोहब्बत से देखता है और मैक को भी एहसास होता है कि शमशेर उसके साथ मोहब्बत करता है, उसकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है। दूसरी जानब फरवा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी मैक इस घर में अकेली सोचों में गुम है। आखिर क्या करे वो ऐसा जिसकी वजह से मैक इस घर से निकाला जाए, लेकिन उसकी सारी की सारी चालें नाकाम रहेंगी। आने वाले वक्त में शमशेर खुद ही घर छोड़कर चला जाएगा, लेकिन फरवा और सूफिया का बहुत बुरा इंजाम करेगा। दूसरी जानब शमशेर के मामा बाबा बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दिलावर साहब अपनी बीवी से कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस घर से उस लड़की को निकाल दिया जाए, वरना मैं इनका बहुत बुरा हाल करूंगा। अभी वो बातें कर रहे होते हैं, ऊपर से शमशेर की एंट्री हो जाती है। शमशेर आकर अपनी मोहब्बत की बात करता है और अपने बाबा से कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरा वलीमा हो जाए, मैं इसलिए आपसे इजाज़त लेना चाहता हूं। शमशेर के बाबा कहते हैं चुप ही हो जाओ, यहाँ पर ये बात ना ही करो तो बेहतर है। अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तो मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें अगली बार इस लड़की के साथ घर से निकाल दूंगा और तुम्हें जायदाद से भी बेदखल कर दूंगा। ये बात सुनने के बाद शमशेर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि मैक और उसके बारे में कोई बात करे। ये बात करने के बाद दिलावर साहब वहाँ से चले जाते हैं। शमशेर की मामा शमशेर से कहती है बेटा तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हारे बाबा से बात करूंगी, अभी वो गुस्से में हैं। दूसरी जानब दिलावर साहब सोचों में गुम हैं। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उसका बेटा इतना बड़ा फैसला करने जा रहा है और उसकी कोई बात नहीं मान रहा। परेशान बैठे होते हैं, ऊपर से उनकी बीवी आ जाती है। शमशेर की मामा कहती है कि मुझे अच्छी तरह पता है आप शमशेर के बगैर नहीं रह सकते। दिलावर साहब की आंखें नम हो जाती हैं। शमशेर की मामा कहती है वो मैक के बगैर नहीं रह सकता, हमें मैक को कबूल करना ही पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद दिलावर साहब अपनी बीवी का हाथ छुड़ा लेते हैं। कहते हैं कि हरगिज ऐसा नहीं होगा, मैं अपने जीते जी उस लड़की को इस घर में बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम्हें इस बात का इल्म भी होना चाहिए कि फरवा भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी उस लड़की को। दूसरी जानब शमशेर ने हार कर ढान ही ली है वो वलीमा करेगा और वो अपना वलीमा कर कर ही रहेगा। वलीमे की अच्छी तरीके से तैयारी की जाती है। शमशेर भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है
اور میک کو بھی ایک جیسا ڈریس پہناتا ہے، جیسا وہ ڈریس پہنتا ہے میک بھی ویسا ڈریس پہنتی ہے۔ یوں ان کا ولیمہ ہونے جا رہا ہے۔ میک بہت پریشان ہے، ولیمے کے دن آخرکار بہت بڑا حادثہ ہوگا، شمشیر کی ماما کی موت ہو جائے گی۔ کون کون چاہتا ہے شمشیر اور میک کا ولیمہ ہو جائے؟ فروہ اور صوفیہ کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی محبت بھری رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔